अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हुमा। आज मैं बना रही हूँ दाल की कचौरियाँ, जो बहुत ही टेस्टी होती हैं और तरकारी के साथ ये सर्व की जाती हैं। तो इसके लिए पहले हम डो बनाएंगे। तो उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो ये हैं। ये मैंने आटा लिया है 1 कप फाइन आटा, और हाफ़ कप मैंने चक्की का आटा लिया है और इसको छान लिया है। नमक जाएगा इसमें हाफ़ टेबल स्पून। 3 टेबल स्पून भर के इसमें कुकिंग ऑयल जाएगा, और ये नॉर्मल पानी है। अच्छा, इसकी फिलिंग के लिए जो दाल चाहिए हमें, वो मैंने ये किया है कि हाफ़ कप मैंने मूंग की दाल ली थी और उसको मैंने भिगो दिया था धोकर, और फिर उसके बाद मैंने पानी डाल के और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल के इसको बॉईल कर लिया था। और इसको ये गाढ़ा गाढ़ा सा कम पानी डाल के उबालना है, और उसी में मैंने मैश कर दिया जब पानी बिल्कुल ड्राई हो गया इसका। और ये इस तरह होनी चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए इसमें। तो ये हम इसकी फिलिंग करेंगे। तो हम डो बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक डाला है, और ये 3 टेबल स्पून भर के इस तरह से कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ मैं ये, और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। क्रिस्पी भी अच्छी लगेंगी बहुत। हाथ अच्छी तरह वॉश कर लें, और फिर हाथ से ही अच्छा गूंथता है आटा। पहले मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह से, और फिर हम पानी डाल डाल के थोड़ा थोड़ा पूरियों जैसा आटा इसका गूंदना है हमें। बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं हो। जी व्यूअर्स, ये सिमट गया है आटा, और अब मैं इसको 5 से 6 मिनट तक गूंदूंगी। जब तक इसकी चिपक ख़त्म ना हो जाए। ये हाथों पे चिपक रहा है ना, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जी व्यूअर्स, ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको 5 से 6 मिनट गूंद लिया है, और ये बिल्कुल पूरियों वाला, जैसा पूरियों का आटा होता है बिल्कुल ऐसे ही है ये। अब मैं इसको कवर करके थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी मैं इस पर, ताकि ये ड्राई ना हो ऊपर से। और मैं इसको कवर करके, देख सकते हैं आप, ये इतना ऐसा है पूरियों वाला बिल्कुल। ठीक है, अब मैं इसको रख दूंगी कवर करके आधे घंटे के लिए। जी व्यूअर्स, अब हमें तरकारी बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। अच्छा, मैंने 3 आलू लिए थे ये मीडियम साइज़ के, और इनको उबाल कर छील कर और ये मैश कर लिया है मैंने। देख सकते हैं ये थोड़े थोड़े इस तरह से ना, तरकारी में ज़रा से वैसे भी होते हैं। ये इस तरह मैंने इसको कर लिया है। और इसके लिए जो मसाले चाहिए होंगे वो ये हैं। हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून कलौंजी है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून सौंफ है, और 1 टीस्पून धनिया है कुटा हुआ, भुना हुआ नहीं है ये। ठीक है, ये है। नमक चाहिए होगा हमें हस्बे ज़ायका। ये इमली का पल्प है, ये भी जाएगा इसमें। 1 से 2 टीस्पून जाएगा ये। और ये 1 हरी मिर्च मैंने छोटी छोटी काट ली है, 1 बड़ी हरी मिर्च ली थी मैंने। तो चलें फिर इसकी तैयारी करते हैं। जी व्यूअर्स, मैंने ये 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है। अब मैं इसमें ये जो मैंने मसाले आपको बताए थे, पहले मैं ये ड्राई ये वाली चीज़ें डाल रही हूँ। धनिया, ज़ीरा, सौंफ, थोड़ा सा इसको कड़कड़ाएंगे। और फिर ये भी डाल देंगे हम इसमें।
इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है तरकारी में और अच्छी सी बनेगी आपकी तरकारी। जलना नहीं चाहिए ये, वरना कड़वी हो जाएगी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूँ ताकि ये जले नहीं। ये हरी मिर्च डाल रही हूँ मैं। अब ये मैं बॉयल आलू डाल रही हूँ इसमें। थोड़े से मुझे ज़्यादा लग रहा है तो मैं देख लूँगी बाद में। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह। इसमें पानी डालेंगे। पतली सी तरकारी होती है इसकी, बस ये होना चाहिए पानी अच्छी तरह इसमें पक जाए। ये नहीं हो पानी अलग नज़र आ रहा हो और वो अलग हो आलू। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून से कम है थोड़ा। और ये 2-3 टीस्पून ये इमली का। ऐसे हम इसको मिक्स कर लेंगे और ये हमारी तरकारी तैयार है। क्योंकि आलू तो बॉयल थे हमारे, देख सकते हैं आप। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पानी अलग हो रहा हो या आलू अलग हो, बिल्कुल सही बन गई है। और इतनी ही थिकनेस होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना है इसका। अभी 1 से 2 मिनट बस मैं इसको रखे रहने दूंगी चूल्हे पे और बस फिर डिश आउट करूँगी। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये आटा हमारा सेट हो गया है। अब मैं इसकी पेड़े बना रही हूँ। मैं पेड़े बना के थोड़ी देर रखना है और फिर इसको फ्राई करेंगे। तो ये मैंने पहले छोटा सा एक पेड़ा लिया है और ये इस तरह कर लिया। अब मैं इसमें दाल इस तरह से ये दाल लेके सेंटर में रखनी है और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसको यहाँ से यूँ करेंगे और ये इस तरह पेड़ा बना देंगे। और ये इसको इस तरह मिलाना है, इसको इस तरह बिल्कुल इसको आगे करके सील कर देंगे, बिल्कुल ये ऐसे करके ना। इस तरह मैं तमाम पेड़े बना लूँगी। जी व्यूअर्स, ही मैंने पेड़े बना लिए हैं और अब मैं इसको फ्राई करके दिखाऊंगी अभी 10 मिनट के बाद। जी व्यूअर्स, ये देखें मैं इस तरह से ही कर रही हूँ, हाथ से ही कर रही हूँ इसको, मैं बेल नहीं रही हूँ। और ये छोटी वाली जो है ये हाथ से ही सेट होके बनती है। और इसमें बीच में थोड़ा सा ऐसे कटोरी सी बना देनी है ताकि ये फूले। ये आप देख सकते हैं, ये हाथ से ही सेट कर लेंगे ना, किनारे वगैरह ये सब अच्छे से हो जाते हैं। और बस ये इतनी बड़ी ही बनाऊंगी मैं और ये थोड़ा सा ऐसे कर लें। ठीक है, अब हम डालते हैं इसमें। हल्की आंच पे ही इसको करना है। ये देख रहे होंगे आप, ये हल्की आंच पे अभी ये होती रहेंगी। हल्की हल्की आंच पे ही करेंगे इसको, अभी छेड़ेंगे नहीं ज़्यादा। जब ये गोल्डन होने लगेंगी फिर मैं इनको निकालूंगी और इसी तरह मैं तमाम कचौरियाँ बनाऊंगी।
जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये हमारी कचौरियाँ फूल भी गई हैं, और जब ये ऊपर आ जाती हैं तो फिर थोड़ी सी आंच तेज़ कर देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। देख सकते हैं ये और अभी ये कलर आ जाएगा तो फिर मैं इसे निकाल दूँगी। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं गोल्डन हो गई हैं हमारी कचौरियाँ, और अभी मैं इसका ऑयल थोड़ा सा निकल जाए फिर मैं इसको निकालती हूँ और डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी। देख सकते हैं आप ये फूली हुई भी हैं और इतनी अच्छी लग रही हैं। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मैंने इसे सेट कर लिया है कचौरियों को तरकारी के साथ, और कितनी अच्छी साफ़ सुथरी घर की बनी हुई कचौरियाँ हैं। और अब मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर तक इसके वो नज़र आ रही है पूरी फिलिंग इसकी, और इतनी क्रिस्पी इसकी आवाज़ भी आई होगी आपको। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।